इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल से मोदी सरकार का मिशन एयरलिफ्ट लगातार जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि अफगानिस्तान में फंसे सिख समाज के लोग काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। अफगान सिख अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां लेकर पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरु ग्रंथ साहिब के स्वागत की भव्य तैयारी है। मोदी सरकार के 2 मंत्री हरदीप पुरी और वी मुरलीधरन गुरु ग्रंथ साहिब को रिसीव करेंगे। पवित्र ग्रंथ के स्वागत के लिए बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता और सिख समाज के लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इस वक्त ये 4 तस्वीरें आप देख रही हैं। अब तक कुल 600 लोगों को एयरलिफ्ट कर भारत वापस लाया जा चुका है और आज 78 लोगों की वतन वापसी हो रही है। गुरु ग्रंथ साहिब लेकर जो आ रही हैं, जाहिर है उनके चेहरे पर एक सुकून है, एक राहत है। पवित्र ग्रंथ की 3 प्रतियां भारत आ रही हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की जिस तरह पालकी निकलेगी वो तस्वीर भी हम आपके सामने रखेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस खबर पर लगातार उस दिन से बने हुए हैं जब से अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद से अब तक की स्थिति मनीष आप देख रहे हैं। और अब जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां लेकर आई जा रही है, इनका एयरलिफ्ट कहां से हुआ, किस तरीके से ये ताजिकिस्तान से अब भारत लौट रहे हैं, पूरी इनकी कहानी बताएं। मीनाक्षी, बहुत चुनौती समय था क्योंकि 3 बार गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर जलालाबाद से सबसे पहले काबुल पहुंचे। काबुल पहुंचने के बाद चुनौती इस बात की थी कि सेफ पैसेज के तौर पर इसको सीधा एयरपोर्ट तक पहुंचे और ठीक यूएस सिक्योरिटी फोर्स और साथ में ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्स के पूरे कंट्रोल में इसको ले जाए जाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन तालिबान जिस तरीके से अग्रेसिवली आगे बढ़ने से लोगों को रोक रहा था, उन लोगों को रोक रहा था जो अफगानिस्तान से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई। इंडियन एम्बेसी ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। मल्टीपल लेवल पे नेगोशिएशन की गई और फिर उसके बाद सेफ पैसेज के तौर पर इन 78 लोगों को लाया जा रहा है। जो कल 146 आए थे, उनको भी करीबन 3 बार ऐसा हुआ था कि एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा था। जब गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर आए तो उस दौरान गुरुद्वारे से यहां तक के रास्ते को पूरी तरीके से सिक्योर किया गया। आपको ध्यान होगा, हमने जलालाबाद के करतार सिंह साहब से आपकी बात करवाई थी, सबको दिखाया था। दरअसल वही इसको लेकर आ रहे हैं। एक तरफ जलालाबाद के करतार सिंह साहब हैं, उसके अलावा दिलीप सिंह हैं। ये जो 3 लोग एक साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों वही हैं जिनसे हमने पहले जलालाबाद से बात की थी। अब जब ये एयरपोर्ट पहुंचा तो एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा भीड़ थी और साथ में तालिबान और आईएसआई का जो पहरा है उसकी वजह से मुश्किलें और बढ़ रही थी। इसीलिए यूएस आर्मी ने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरी तरीके से कॉर्डन किया और फिर उसके बाद जो जत्थेदार और संगत थी उनको अंदर की तरफ ले गए। कुल मिला के 46 की संख्या में संगत एक साथ 3 बसेस में थी और इन तीनों बसों को सेफ पैसेज दिया गया। लेकिन काबुल एयरपोर्ट की लाइव बफरिंग जो तालिबान लगातार कर रहा था, तालिबान को पता था कि कौन सा फ्लाइट उतर रहा है और कौन सा टेक ऑफ कर रहा है और इसीलिए भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर ने सॉटी की। काबुल से सीधा वो तजाकिस्तान उतरे। बिल्कुल, और तजाकिस्तान के बाद अब इनकी वतन वापसी अब से कुछ ही देर में होने वाली है। मनीष, इसलिए आप रहिएगा हमारे साथ। लेकिन कुमार फुनु, इंडिया टीवी संवाददाता, इस वक्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद है और वहां पर भी इनके स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई है। हम उनकी एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। ये बताइए कि जो लोग आ रहे हैं, तालिबान ने जिस तरह की बर्बरता दिखाई अफगानिस्तान में जो स्थिति है, क्या कुछ कहेंगे आप लोग अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति? देखिए, जिन लोगों को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ की महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू समाज, सिख समाज और तमाम जिन लोगों को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ भारत सरकार ने उनका स्वागत किया है। भारत सरकार में यहाँ भारत के लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनका स्वागत कर रहे हैं। ये सीए का जो कानून भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया था, उसको आज नजर आ रहा है। उस समय बहुत सारे राजनीतिक दल उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन आज उनको ये समझ आना चाहिए और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो विरोध कर रहे थे आज वो माफी मांगे। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को लेकर हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचे? सबसे पहले तो हम लोग मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे जीवित गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप जो वहाँ से आज फ्लाइट के द्वारा यहाँ दिल्ली पहुँच रहे हैं, भारत में पहुँच रहे हैं, हम मोदी जी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
और साथ ही वहाँ पे जो माइनॉरिटी के साथ अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू और सिखों के साथ अत्याचार किया गया, उनको शरण देने का काम जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ किया है, हम इसीलिए उनका धन्यवाद मोदी जी का भी करते हैं और उनका वेलकम करने के लिए यहाँ सब लोग खड़े हैं। लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग पहुंचे? लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि भारत का हर एक नागरिक उनके साथ है, भारत की सरकार, मोदी सरकार उनके साथ है। और जिस तरीके से हमने देखा पिछले कई दिनों में मिडल ईस्ट में धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो, चाहे जबरन उनको प्रताड़ित करने की बात हो, उसको बचाने के लिए भारत सरकार सीएए का कानून लेके आई थी। तो तस्वीरें आपने देखी, लोगों की राय आपने सुनी। जाहिर है लोगों के अंदर इस वक्त खुशी है कि पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां अब भारत लौट रही हैं। और अब ये तस्वीर आप देखिए, सिखों के लिए ग्रंथ साहिब का बहुत महत्व है। आपको ये तस्वीर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब सिख समाज के लोग गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर काबुल और फिर दुशांबे पहुंचे। अपने सिर पर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां ले रखी हैं। जैसे ही इन सभी की वतन वापसी होती है, हम इनके लाइव रिएक्शंस आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी यह खबर लगातार जारी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।